आपको पता है मनोज भाई, अर्चना जी ने भी भोजपुरी में भी एक रैप निकाला था। अच्छा, कहती इस शो में का बात, एको मंत्री का कुर्सी बा, जिस पर औरत का हुकूमत बा, हा हा करके पैसा बा, लंबी लंबी गाड़ी बा, मड आइलैंड में बंगला बा, की कुर्सी में का बा, हा 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 हा। ओ सुपर हिट रैप है ये तो। बस ये है सर, ले दे के बस दुनिया चल रही है, लगे हुए हैं। पर सर आप तो और भी शार्प होके आए हो आज। हाँ, बहुत। कसम से ऐसा लगता है रेजर से छील के आए हो पूरी बॉडी आप। इतने शार्प लग रहे हैं ना, इतने हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, मनोज सर ने ये रैप गाया तो है ही, उसमें अभिनय भी किया है, वो तो मास्टर है। जी। और अनुभव सर ने इस वीडियो को जो है वो डायरेक्ट किया है। अच्छा अनुभव सर, आपको मनोज सर की गायकी पे पूरा भरोसा था ना। या और कोई मान नहीं रहा था? कोई नहीं मान रहा था। मैंने कहा मनोज को पटाता हूँ। और मनोज बहुत समय से मुझे बोल रहा था मुझे गाना गाना है, गाना गाना है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा तू गा। वेरी गुड सर। अब बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। अच्छा, 26 साल की दोस्ती है मनोज सर की और अनुभव सर की। वाह। मतलब इनकी मियां बीवी जैसा वाला रिलेशन है। ओ गॉड। जैसे आपकी परमीत सर की 26 साल हो गए, हाँ। लेकिन एल्बम आपका भी एक ही है शादी का। और इनका भी एक ही एल्बम आया है साथ में, मतलब कोई और फिल्म नहीं की। तो सर आपने 26 साल बाद काम किया है, कोई किसी पॉलिसी की मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? वो भी म्यूजिक वीडियो। हाँ, वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ, उसके पहले जैसे 10 बना चुका, तुम बिन हाँ, तुम बिन जो है हाँ वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ बोला नहीं बोलता तेरे है, साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को, हाँ। दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा। उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसे ही होता है। अरे अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई, ना हीरोइन। आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ। तो दिखाएगा जरूर, अच्छा। लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ हाँ, हमने भुखमरी देखी है साथ में। तो मतलब एक इसका- एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ। वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि अब चल भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, कि हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में।
खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी भलाई के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, तो आदत छर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली, तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, हाँ, तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, हाँ। आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे, हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। Oh God. तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, बहुत तारीफ वारीफ हुई। बड़ा कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार थैंक उसमें। थैंक यू। तो उसने उन्होंने मेरे सामने, दारू पीते हो? हम्म। मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हाँ। हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली हाँ। बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, हाँ, कैसे के लिए मैं रखी पीता है? नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। Oh. अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल सही कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसे लगे जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही, या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटाए। ओह, पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं, दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो। तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। हाँ। तो मैंने क्या हुआ? बोले नहीं हुआ, कोई जैसे झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। ओह। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। हाँ। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। Oh तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। हैं? तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं नहीं, हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, हाँ, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। बिल्कुल। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाकई नहीं मिले फिर नहीं 4 मिले। के? 2 ही के दिए? ना तो पैसे भी नहीं, तो मैं इसने तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा, ओह। पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। तो अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर वो रोल। ओह। लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उससे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। ओह। अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं।
अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हाँ। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। हाँ। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं। तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था देन यू। आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी आपने बहुत तो सारे उस बनाए पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था। एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे हाँ। मुझे वीडियो बनवाना था। मैं तो मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए वैसे सर आप दोनों एक साथ पहली बार कब मिले थे? हम लोग मिले होंगे 89-90 में। हाँ। अच्छा तो मैं एक्चुअली मनोज का असिस्टेंट था। अच्छा। हाँ, मनोज एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था, और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। हमारे तो डायरेक्टर वगैरह कुछ पता नहीं होता था ना कि हम Actually. बन सकते हैं। हम्म। तो ये फिर इसने कहा तू आ जा मेरे साथ, इसको भी एक फ्री वाला, उसके तो बदले ले रहा हूँ मैं आज सारा प्रोडक्शन का काम ये देख रहा था उस समय, और बीच में एक छोटा सा रोल भी करा लिया था। अच्छा हाँ। तो थिएटर तो क्या है, थिएटर में ये है कि जो मिल जाए वो प्रसाद, हाँ। मतलब ऐसा वाकई। वाला पूरा किस्सा होता उसका है। आपने म्यूजिक भी भी थिएटर किया किया, उसका म्यूजिक भी किया था मैंने। म्यूजिक भी किया था। हाँ। हाँ, तो वो एक समय था जब ये आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको बात समझ में आ गई थी, ये यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये गरीबों हाँ। की जगह है। ये जो है ये यहाँ रहा तो जो भुखमरी के दिन है वो एक्सटेंड होते रहेंगे। हमारी एक दोपहर है वहाँ पे मंडी हाउस में, बंगाली मार्केट में, नाथूस करके, वो छोले भटूरे बड़े अच्छे हाँ। मिलते हैं। वो हाँ, आज छोले भटूरे 130 के हैं, तो उस जमाने में तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए के रहे होंगे। वाह। तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ओह, तो फिर? एक दिन लंच में हम घूम रहे हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं, भूख लगी बुरी तरह। तो हम 5-6 दोस्त नाथू में गए, और वहाँ लंच चल रहा था, और बैठने की जगह नहीं, और यहाँ से वो छोले भटूरे लेके जा रहा है, यहाँ से पूरी लेके जा रहा है, और हम थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे और सूंघा पूरे खाने को, हाँ। और फिर वहां से हम लोग निकल गए। पेट भर खाना अंदर संभाल लिया आपने। खाना सूंघ के चले आए। इसीलिए ये जब पैसे कमाना शुरू हुआ तो इसका वजन समझ ही नहीं आया कि रोके कैसे। ये अब जाकर के जब पैसे की आदत हो गई, इसको खाने की आदत हो गई, पूरे तरीके से समझ में आ सेटल हो गया गया मामला। हाँ, मामला सेटल हुआ, अब जाकर के थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग शुरू किया है। हाँ। वरना तब की भूख अब तक चल रही अब थी, तक चल रही 30 साल तक। मेरे साथ में हुआ था। मैं स्वाभिमान सीरीज जब कर रहा था तो पैसे पहली बार आने शुरू हुए। मेरे बचपन का ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। So sweet. कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक जो है लग्जरी हुआ करती थी। वाह। स्वाभिमान करता तो मैं दुबला गया था। हाँ। और 3 महीने बीते और जब मैंने पहली बार अपने आप को मॉनिटर पे देखा तो मुझे समझ नहीं आई था, फूक गया था मैं, क्योंकि मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक और ये तब है जबकि ये मनोज बॉम्बे आया था, तो ये बैंडिट क्वीन करके आया था। अच्छा। तो बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल इसका सुपर हिट था, बहुत तारीफें हुई बहुत थी। बहुत हाँ, कमाल का बहुत। किरदार था। उसके बाद ये बॉम्बे आया था, उसके बाद ना काम ना पैसा ना कुछ, वो ऐसा पीछे पास्ट में चला गया था। एकदम पास। उसको रिलीज में भी टाइम लगा था ना थोड़ा। अब टाइम भी लगा था और जब आई भी जब तो यहाँ के लोगों ने उस, क्योंकि अगेन साइलेंट कैरेक्टर था। हम वो बोलता कम था ना, बोलता मान सिंह। नहीं था वो। हाँ। तो यहाँ पे जिसके पास डायलॉग नहीं उसको तो कोई पूछता भी नहीं Oh था कि God. कब आया कब गया। That's so आपको तो sad. पता है। हाँ, भुखमरी हमने बहुत देखी है सर। हाँ, सारों ने देखी है। अच्छा, पहले इस चक्कर में नहीं खाना मिलता था कि पैसे नहीं है। अब जब पैसे आए तो डॉक्टर कहता कम खाओ, सैलेड खाओ। सैलेड वेब सीरीज कर रहा हूँ ना अभी। हाय हाय। शो। मेरे साथ साथ प्रमोशन करनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, और है क्या। ना सर? हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये अनुभव सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही है कि आप डायरेक्टर हैं और मनोज सर रैप कर रहे हैं। मुझे ना भोजपुरी गाना बनाने का बड़ा मन था। जब मैंने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए तो पंजाबी गाने बहुत आते किया थे, आपने। तो मैंने सारे, मतलब जिन लोगों का मुझे अब पता चलता है कि वो कितने बड़े बड़े हो, सरदूल सिकंदर, हंसराज हाँ। हंस, इन लोगों के वीडियोस करता था। बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़े सिंगर्स हैं अपनी बहुत दुनिया बड़े, के। बहुत बड़े। तो मुझे लगता था मेरी भाषा के जो गाने हुए वो इतने अच्छे नहीं हुए, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते थे।
वो तो आजकल संभाल के बोलता हूँ, वो संभाल लोग के। लोग वीडियो बनाते हैं, फिर वो जब गालियां देते हैं कि तुमने क्या किया। ट्विटर तो- पे भी। हाँ, ट्विटर हाँ, पे। बहुत गाली। तो मेरा बहुत मन था कि भोजपुरी म्यूजिक का कुछ करूंगा, और मैं हमेशा माइग्रेंट्स के साथ करना चाहता था। और फिर ये गाना लॉकडाउन में बना, लिखने वाला मिला बड़ा अच्छा, डॉक्टर सागर, उसको बोला, उसने लिखा, और फिर वो बन गया अच्छा गाना। तो एक्चुअली जब वो गाना बना तो मनोज हमारे उसमें थॉट में भी नहीं था कहीं। अच्छा। तो मेरा जो ईपी है सागर, उसने मुझे बोला कि सर ये गाना तो मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए। अजय ये नकचढ़ा आदमी है, इसको मैं फोन करूंगा, फिर ये बोलेगा अच्छा मैं गाना सुनूंगा, तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे लगा वो दोस्ती खराब हो जाएगी ना बोल देगा तो एक दिन सुबह सुबह 7:30-8 बजे मनोज का एक मैसेज आया। तो मैं चाय पी रहा था, तो एक गाना भोजपुरी भेजा इसने, तो मैंने सुना भी नहीं, मैंने इसको जवाब भेज दिया कि मैं नहीं सुनूंगा बकवास। हाँ, क्यों? तो बिना वो सुने? मुझे वो सिंगर ही पसंद नहीं। अच्छा। तो इसने मुझे फोन किया कि बोला सुन तो ले। मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना। मैंने कहा अच्छा भोजपुरी गाना बनाया, सुनेगा तू? तो बोला हाँ सुनूंगा। मैंने इसको भेज दिया। तो इसने सुन के मुझे फोन किया, भाई तो बड़ा बढ़िया गाना है, मैं गाएगा? तो बोला हाँ गाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हम तो जिंदगी में वैसे ही गाँव पे लगा के जिंदगी आए थे, सर पे कफन बांध के, तो मैंने कहा ये भी पंगा ले लेते हैं, बिल्कुल, मनोज से बिल्कुल गाना सर। गवाते हैं। पर अब इसने नहीं, लेकिन गाया। इसको ये दूसरी बात नहीं बोलेगा कि मैंने कितनी, इसने कहा कि कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं, मैंने जाके रिहर्सल किया। हाँ, रिहर्सल करके इसको खुश करके म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करके वापस आया, फिर दूसरी बार गया मैं। अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह से। ये सब नहीं बात करेगा। हाँ, हाँ। ये सारी बातें जो है ना वो दूसरे करेंगे कि मनोज बाजपेयी कितना सिंसियर है, वो आया था वो नहीं रिहर्सल के बोलेगा। लिए, वो उसने तो सबको मालूम है ना, बोरिंग बात हो गई है, तू सिंसियर है, तू अब मैं बोलूं तू अच्छा एक्टर है, तो उसमें क्या है, वो है ना, सबको पता है। ये बात चलो अच्छा है, ये रखना जरूर। हाँ, ये होता झूठा है, पर आदमी है। ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है। कई बार ना कोई आदमी इस लेवल पे पहुंच जाता है, मनोज सर जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं, तो Absolutely. अब ना आपके सामने बोलने में कभी कभी झिझक होती है कि सर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं, ऐसा लगेगा यार। वो बोलेंगे हाँ हूँ। हाँ। इनसे एक बात पूछी आज 10 लोगों के सामने, और पूरी पब्लिक देखे, क्या? कितने बार मैंने इनको फोन किया है इसकी पिक्चर देख के और कहा है कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू। हाँ, ये करता है। ये कम से ट्विटर, कम 20 फोन हाँ, है। ट्विटर पे करता है ये। अबे फोन किए हैं। मतलब क्या होता है, मनोज को उस समय से देखा है जब मनोज के पास काम नहीं था, खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसके बाद मनोज बम्बई आया, मनोज ने इतना नाम कमाया, फिर आप एक फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ के, और आपके चारों तरफ लोग बैठ के मनोज की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। उनको नहीं पता कि आप मनोज को जानते हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पूरा हिंदुस्तान मनोज की एक्टिंग की तारीफ करता है।